नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कभी कभी आप देखते हैं कि हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है और बहुत गर्म हो जाने की वजह से हम ऐसा कहते हैं कि हमें भाई बुखार आ गया है। और उसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका बुखार चेक करता है। तो किस तरह से डॉक्टर आपका बुखार चेक करता है, उसे किस तरह से वो मापता है और जिससे चेक करता है वो क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ताप का मापन करते हैं। तो क्या आपने कभी ताप मापी देखा है? यानी याद कीजिए, जब कभी आपको बुखार चढ़ा था और टेम्परेचर मापना आपने मापा था, और तो जिससे हम बुखार मापते हैं उसे हम ताप मापी कहते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर होता है जिसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर आपको डॉक्टर बोलता होगा कि ये लीजिए, जीभ के नीचे रख लीजिए, या जो बच्चे जीभ के नीचे नहीं रख पाते हैं उनको हाथ के बगल में रखने के लिए बोला जाता है। और आप आसानी से थोड़ी देर बाद डॉक्टर वो थर्मामीटर निकाल के देखता है कि आपको कितना बुखार है। आजकल तो सब लोग अपने घर पे भी थर्मामीटर रखते हैं, शायद आपके घर पे भी हो, अगर ना हो तो मेडिकल स्टोर से ख़रीदा जा सकता है, आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जिससे हम अपने बुखार को मापते हैं उसे हम ताप मापी करना है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये डॉक्टरी थर्मामीटर इस तरह का होता है, इसमें पारा भरा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी ना दिखाई देने लगे। जब आप किसी का टेम्परेचर मापते हैं तो अगर आपने पहले कभी नहीं मापा है तो आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाले को टेम्परेचर कितना है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक लाल लाइन वहाँ तक आती है जहाँ तक टेम्परेचर होता है। आप आसानी से देख के अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार अगर आपने देख लिया तो फिर आपको धीरे धीरे वो पता चलने लगेगा। और ये जो पारा होता है, पारा एक धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारे की खास बात ये है कि गर्मी के साथ पारा चढ़ता है। जैसे जैसे उसे गर्मी मिलती है वैसे वैसे वो कांच की दीवार के साथ चढ़ता जाता है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अभी बुखार कितना है। तो अब थर्मामीटर में जिस तरह से इसे मापा जाता है उस पैमाने को हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो हमारा जो तापमान है वो डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। और यहाँ पे बूझो ये कह रहा है कि मापक्रम दो तरीके से मापा जाता है, यानी आप तापमान दो तरीके से मापते हैं। एक आप फ़ारेनहाइट में मापते हैं और एक आप डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप की जांच कर सकते हैं। और आइए अब हम सीखते हैं कि थर्मामीटर से हम किस तरह से बुखार माप सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए दो क्रमागत क्या करना है, एक बड़े चिन्ह निरूपित करने हैं। ताप के अंतर को नोट कर लीजिए और इन दोनों चिन्हों के भाग की संख्या आपको नोट करनी है, यानी आपको दो निशान बना के उनकी संख्या नोट कर लेनी है। अब मान लीजिए दोनों चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है और तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान कैसे निकालेंगे? यानी आप निशान बना लीजिए, मान लीजिए आपके पास किसी में 5 भाग हैं
और उसमें सबसे छोटा भाग क्या है, 1। तो क्या करेंगे, 1/5 करेंगे। तो 1/5 करेंगे, जब आप 5 को 1 से 1 को भाग देंगे तो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो उपयोग करने के लिए थर्मामीटर को हमें क्या करना होता है, वापस अगर आप थर्मामीटर को ऐसा ज़ोर से झटकेंगे, हाथ से ज़ोर से झटकेंगे तो पारा क्या होता है, नीचे चढ़ जाता है और उसके बाद में नीचे उतर आता है पारा, और बाद में उसको अच्छी तरह से धुल के हम वापस उपयोग में ले सकते हैं। धोने के लिए आपको किसी रोगाणुरोधी घोल का उपयोग करना चाहिए। अब इसे हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से क्या होता है, पारे का तल नीचे आ जाता है और हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आया है। और उसके बाद में थर्मामीटर के बल्ब जो होते हैं उसको अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात आप थर्मामीटर को बाहर निकालिए और अपना पाठ्यांक उसका नोट करिए कि कितना है। तो उसमें जो भी पाठ्यांक होगा वो आपके शरीर का तापमान होगा और उससे पता चल जाएगा कि हमारा तापमान कितना है। अगर हम देखने जाएं तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री होता है और इसे हमेशा तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड के साथ व्यक्त किया जाता है। और तापमापी के 2 मात्रक हैं, जैसा हमने देखा, एक डिग्री सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट। तो पहली को ये विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं। आप डिग्री सेंटीग्रेड भी में माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप थर्मामीटर ले आइए मेडिकल स्टोर से और कम से कम अपने 10 दोस्तों का तापमान मापिए। आइए डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां देख लेते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात ज़रूर धोना चाहिए। धोने के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है, क्योंकि आप किसी एक के मुंह में अगर थर्मामीटर डालते हैं जीभ के नीचे या शरीर के बगल हाथों में, तो कुछ ना कुछ रोगों के जीवाणु होते हैं जो उसमें चिपके रह सकते हैं और उससे दूसरों को बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए उसे एंटीसेप्टिक घोल के साथ धोना ज़रूरी है। और उसके बाद सुनिश्चित कीजिए कि जब आप थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो जो पारा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो और थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा जो है उसको सीधे में होना चाहिए। और उसके बाद में थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना है किया जाना चाहिए। यानी आप थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर वो टूट सकता है और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसका जो बल्ब होता है उसे नहीं पकड़ना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि थर्मामीटर अगर मुंह में रखा जाए तो कोई भी गलती ना हो, थर्मामीटर मुंह के अंदर टूटना नहीं चाहिए और सावधानी पूर्वक हमें ध्यान पूर्वक टेम्परेचर माप के निकाल लेना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार मापते हैं, उनको कुछ अटपटा लगता है तो थर्मामीटर टूटने का खतरा रहता है। वहाँ पे हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है और आप सावधानी रखेंगे तो अच्छी तरह से माप पाएंगे। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया है कि वो डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। थर्मामीटर 2 तरीके के होते हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और एक दूसरा सामान्य थर्मामीटर होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जो मापने की सीमा होती है वो काफ़ी कम होती है और जबकि जो सामान्य थर्मामीटर होता है उससे आप कोई भी टेम्परेचर माप सकते हैं। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग है वो सिर्फ बुखार मापने के लिए किया जाता है और उससे हम किसी गर्म पानी का तापमान ये सब माप नहीं सकते हैं। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए।
थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से वो टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर को मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का जो परिसर है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का ही होता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने वाली है। हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अपक्रियाओं की जैव रासायनिक अपक्रियाओं के कारण हमारा शरीर गर्म बना रहता है और हमेशा गर्म शरीर की ही कीमत होती है। आप जानते हैं जो सब शरीर ठंडा हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, इसलिए शरीर का गर्म रहना ज़रूरी है। लेकिन जब शरीर की गर्मी एक मात्रा से अधिक हो जाती है तो हम उसे बुखार कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर पे थर्मामीटर है तो ठीक है, नहीं तो थर्मामीटर आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। आप उन्हें लाके सावधानीपूर्वक उनका इस्तेमाल करके, उनका उपयोग करके आप अपना तापमान माप सकते हैं, अपने मम्मी पापा का तापमान माप सकते हैं, दोस्तों का तापमान माप सकते हैं और अच्छी तरह से आप उसके बारे में सीख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब बड़े होंगे तो आने वाले दिनों में आप डॉक्टर वगैरह बनेंगे तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लेसन में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।